हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग का कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो हम लोगों का केमिस्ट्री चल रहा है। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था मेंडलीफ के बारे में, मोज़ले के बारे में, डोबेराइनर के बारे में, और फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड के बारे में। इन सभी के बारे में मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, पीरियोडिक टेबल बनाने का जो तरीका था या जो शुरुआत की गई वो किनके द्वारा की गई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए और इसको अपना योगदान देते हुए इसको आगे की ओर बढ़ाते गए। जो पहला साइंटिस्ट था उनका नाम था क्या? डोबेराइनर जी थे। उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो त्रिक सिद्धांत दिया था। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड जी आए, उन्होंने अपना अष्टक सिद्धांत दिया। ये क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिर तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीफ जी। वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिए, बढ़ते क्रम में। कौन से लॉ पे दिया? तो द्रव्यमान पे दिया, परमाणु द्रव्यमान जो है, जो मास है उस पे दिया। फिर लास्ट में आए आपके मेंडलीफ के बाद कौन आए? मोज़ले जी आए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी पर है। क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी पर है। ये आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, MPT। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं, हम MPT। एम बोले तो मॉडर्न, पी बोले तो पीरियोडिक, टी बोले तो टेबल। इसके फादर किसे कहा जाता है? तो मोज़ले जी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए वो सभी के सभी फेल होते गए, सभी में लिमिटेशन लग गया, सभी असफल हो गए। लेकिन ये जो मोज़ले जी आए उनका पीरियोडिक टेबल सफल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो टेबल था, इस टेबल के अंदर जितने भी तत्व थे उस सभी तत्व को क्या किया? एक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, परमाणु संख्या के हिसाब से पूरे को सजाया। और उन्होंने ये जो खड़ी लाइन देख रहे हैं जिसको हम आवर्त बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, उनका टोटल कितना था? 7 था। इस टाइप से पूरा का पूरा लाइनिंग बना हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, जिसको समूह बोलते थे। ये टोटल कितना था? 9 पार्ट था, टोटल 18 था। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? खंड में इस सभी जितने भी तत्व इसमें सजाया गया था, इसमें तत्व जितना भी सजाया गया था, इस टाइप से पूरा तत्व जो सजाया गया था, इस तत्व को क्या कहा कि हिस्से में बांट दिया, खंड में बांट दिया। कि ये जो एक खंड का जो इतना पार्ट है, इस पार्ट को कहा उन्होंने S कहा, इसको P कहा, इस पार्ट को D कहा, और नीचे में कुछ टेबल था, कुछ पीरियोडिक टेबल था, कुछ अलग तत्व थे, उनको F कहा। इनको नीचे में क्यों रखा इसके बारे में जब हम F ब्लॉक पे आएंगे तो हम बात करेंगे। तो उन्होंने टोटल ब्लॉक कितना दिया था? मैंने इसके बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे की गई थी या इन्होंने कैसे कैसे इसको नाम दिया था। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 3 या 4 होगा, ऐसा ही उसमें मैंने बता दिया। तो इन्होंने क्या किया था? ब्लॉक जो था, टोटल ब्लॉक जो था, खंड जो था, उस खंड को कितने पार्ट में बांट किया था? तो 4 में किया था। कितने में किया था? 4 में किया था। ये 4 कौन कौन था? तो आपका S था, P था, D था और F था। अब ये क्यों किया गया था? इसलिए कहा गया कि जब कोई भी तत्व होगा, जैसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन, तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन से ब्लॉक में आएगा, तो ये S ब्लॉक में आएगा। कौन से ग्रुप में आएगा, तो ये 1 ग्रुप में आएगा। ये कौन से आवर्त में आएगा, कौन से क्या बोलते हैं पीरियड में आएगा, तो ये भी 1 में आएगा। तो आपको इसी से अंदाज़ा मिल जाता है। फिर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आर्गन कौन सा है, नियोन कौन से ग्रुप का है, फिर आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनेशन कौन से ग्रुप का है, फिर आपसे पूछा जाएगा कैल्शियम कौन से ग्रुप का है, एल्यूमिनियम कौन से पार्ट का है, कौन से ब्लॉक का है। तो ये आपका ये जो हिस्सा रहेगा, ये जो पार्ट रहेगा, इस टाइप से ये आपका जो S ब्लॉक है, इससे आप समझ जाइएगा कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से पीरियड होते हैं। तो आज हम इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, किसका? ब्लॉक का, कि कौन से ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, कौन से ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं और कौन से ब्लॉक में कितना उसका आवर्त होता है। तो पहला हम लोग लिखेंगे S ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक लिखेंगे? यहाँ से आपका पीरियोडिक टेबल, जैसे पहले वाले वीडियो बनाया था, वहाँ से आपका पीरियोडिक टेबल, जो नया पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है जो अब तक है। तो पहला हम लिखेंगे कौन सा? S ब्लॉक। क्या लिखेंगे?
एस ब्लॉक, या हम लिखेंगे हम एस खंड लिखेंगे, ठीक है। इस एस ब्लॉक में और एस खंड में हम लिखेंगे कि पहले ग्रुप कितना आता है। ये जो जैसे मान लीजिए कि ये आपका एस ब्लॉक है पूरा, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं मेरे पास जो हम आपको दिखला दें कि ये देखिए ऐसे क्लिक करेंगे, गूगल से निकालेंगे और देख लेंगे। आप लोग पीरियोडिक टेबल ले करके सामने में बैठिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 9th क्लास का ही ले लीजिए या 10th क्लास का ले लीजिए, या आप कोई भी कंपटीशन का बुक उठा कर से देख सकते हैं। उसमें पूरा आपका फॉर्मेट जो अच्छी बुक होगी उसी में पूरा होता है, ठीक है। ये आपको बोला गया कि एस ब्लॉक है। कौन से ब्लॉक है ये? एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ तक आता है, ये पूरा यहाँ तक आता है, एस ब्लॉक आता है। ये आपका पी हो जाता है, ये आपका डी हो जाता है और ये आपका एफ हो जाता है। तो ये जो एस ब्लॉक है इसके अंदर टोटल कितना एलिमेंट आता है, या इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं। मैंने बताया था ना कि ये जो लाइनिंग है इसको क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इसमें क्या बोलते हैं हम? ये क्या हो जाएगा आपका? ये ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से ग्रुप हो जाता है। इसमें कितने ग्रुप है टोटल? तो ये आपका जो एस ब्लॉक है, तो पहले हम इसमें लिखेंगे समूह के बारे में कि टोटल कितने समूह या ग्रुप है। तो टोटल आप ग्रुप इसमें लिखेंगे कितना आ जाता है? 1 से लेकर के आपका 3 तक आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ग्रुप कितना आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये ग्रुप 1, 2 और यहाँ तक 3 आ जाता है, ठीक है। ये पूरा इस तरीके से आ जाता है, ठीक। ये पूरा आपका बता देता है। अब देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल लेंगे आपको पूरा टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा कि कौन सा ग्रुप है। तो टोटल इसमें कितने ग्रुप आते हैं? तो 3 ग्रुप आते हैं, ठीक है। फिर आपको इसमें पूछा जाएगा कि टोटल जो आवर्त होते हैं, टोटल आवर्त, तो इसमें टोटल आवर्त कितने आएंगे? पहले आवर्त नहीं समझते क्योंकि आवर्त उतना पूछा नहीं जाता। आवर्त डिपेंड करता है क्योंकि आवर्त एक दूसरे पे यूँ ऐसे आ जाता है। तो पहले हम आवर्त नहीं समझेंगे, पहले हम समझेंगे कि ये टोटल कितने ग्रुप आते हैं? 3 ग्रुप आते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि टोटल कितना तत्व होता है। तत्व बोले तो टोटल कितना एलिमेंट होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कि 13 तत्व होते हैं। 13 तत्व मैंने बोला, ना कि मैंने मेटल या नॉन मेटल का। जिसमें से आपका ये क्या होता है? 13 तत्व में क्या होता है? ये 13 को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से आपका 12 हो जाता है मेटल। क्या होता है? मेटल। मेटल बोले तो धातु। अब ये धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होता है? जब मेटल या नॉन मेटल वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको अच्छे से डीप में बताऊंगी। फिलहाल समझ लीजिए कि मेटल क्या होता है? जिसमें लाइट हो, जिसमें आवाज़ें हो, जो स्ट्रांग हो, वो क्या होता है? मेटल होता है। जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब मेटल हो गया। एक जो होता है वो आपका होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब अधातु। अब ये अधातु क्या होता है? जिसके अंदर ना कोई आवाज़ हो, जिसके अंदर ना कोई लाइट हो, ना ही उसमें संडेंसन हो मतलब आवाज़ हो, उसको हम बोलते हैं नॉन मेटल। जैसे जितने भी गैसेस हो गया वो क्या होता है? नॉन मेटल हो जाता है। उसी तरीके ये आपका हो गया नॉन मेटल। जो एक नॉन मेटल कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। तो पूछा जाता है कि एस ब्लॉक के अंदर कितने टोटल मेटल पाए जाते हैं? तो 12 पाए जाते हैं। कितने नॉन मेटल या अधातु पाए जाते हैं? तो 1। कितने तत्व पाए जाते हैं टोटल? तो 13 पाए जाते हैं। ये हो गया आपका एस ब्लॉक के अंदर कि इस ब्लॉक में टोटल आपको 13 एलिमेंट मिलेगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 2 खंड होता है इसका। हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनसन, इस तरीके से क्रिप्टन, जेनॉन तक होता है, ठीक है। यहाँ तक होता है। फिर दूसरे लाइन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका टोटल 13 मेटल होते हैं, ठीक है। क्योंकि पीरियड कितने हैं? 7 है। ग्रुप कितने हैं? 18 हैं। तो ये हो गया। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एस ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप आते हैं? तो 1 से लेकर के 3 तक आते हैं, मतलब 3 ग्रुप आते हैं। ये हो गया आपका एस ब्लॉक के बारे में। अब हम बात करते हैं कौन से ब्लॉक के बारे में? एस के बाद हम पढ़ेंगे पी, डी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि डी और एफ एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो एस के बाद क्या पढ़ेंगे? पी ब्लॉक पढ़ेंगे। कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे हम लोग? पी ब्लॉक पढ़ेंगे। अब ये पी ब्लॉक क्या होता है? पी ब्लॉक बोले तो पी खंड, ठीक है। ये पी ब्लॉक हो गया।
तो पहले हम क्या लिखेंगे कि इसमें भी टोटल कितना समूह होता है, टोटल कितना समूह होता है, समूह बोले तो ग्रुप होता है। तो इसमें देखिए 1 से 3 यहाँ हो गया, ठीक है, और ये आपका यहाँ से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 13 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, 18 हो जाता है। तो ये आपका 13 से 18 हो जाता है। कितना होता है? 13 से 18 तक होता है ये। तो पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं? तो 13 से लेकर के 18 वाले तक जितने भी तत्व होते हैं वो पी ब्लॉक में आते हैं। तो 13 से 18 आपका ये हो गया। फिर इसमें हम लिखेंगे कि टोटल तत्व बोले या एलिमेंट बोले कितना पाया जाता है। तो इसमें टोटल तत्व 37 पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 37 पाया जाता है। जो आपका 6 एलिमेंट है वो बाद में जुड़ा है। क्या बोला मैंने? बाद में जुड़ा है, ठीक है, ये बाद में जुड़ा है। पहले 31 था लेकिन अब 37 हो गया। इसमें क्या है? इसमें ये पी ब्लॉक एक ऐसा मात्र ब्लॉक है जिसमें तीनों चीज़ पाया जाता है। देखिए तत्व का कितने स्टेज होते हैं, तत्व का कितना टाइप होता है? तो 3 होता है। कोई भी तत्व है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2, 3। पहला होता है आपका मेटल जिसको हम धातु बोलते हैं, दूसरा होता है आपका नॉन मेटल जिसको अधातु बोलते हैं, और जिसको तीसरा होता है आपका उपधातु जिसको हम मेटलोइड बोलते हैं, जिसको उपधातु कहा जाता है। मेटल का मतलब जिसके अंदर आवाज़ हो, चमक हो, स्ट्रांग हो। नॉन मेटल जिसमें आवाज़ नहीं हो, चमक नहीं हो, जैसे गैस के फॉर्म हो गया, इसमें लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती जो भी हो गया। मेटलोइड का मतलब होता है जो आधा गुण इसका भी हो, आधा गुण इसका भी हो, दोनों का गुण मिला करके हम मेटलोइड बोलते हैं। जैसे लोहा हो गया, और फिर क्या, जैसे मान लीजिए लोहा सिलेंडर हो गया, सिलेंडर क्या हो गया? एक मेटल हो गया, उसके अंदर क्या हो गया? गैस हो गया, नॉन मेटल हो गया। तो दोनों मिला करके क्या हो गया? मेटलोइड हो गया। ये इसका इजी आंसर था। मैं बताऊंगी आप लोगों को, इसके पूरे डिटेल में बताऊंगी मेटल के टाइप्स कितने होते हैं, इसको कैसे खोज की है, कौन कौन से तत्व मेटल होते हैं, कौन से नहीं होते, कितने होते, सब बताऊंगी जब मेटल नॉन मेटल का चैप्टर आएगा तब। इसमें लिखेंगे, इसका एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि पी ब्लॉक एकमात्र ब्लॉक है, एक मात्र खंड है या ब्लॉक है जिसमें तीनों तत्व पाए जाते हैं, तीनों तत्व पाए जाते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है वो एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंतर्गत एलिमेंट के तीनों फॉर्म पाए जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलोइड। अब ये इतना मतलब आपको 1 मैं जब पढ़ाऊँगी, जब मैं आपका ग्रुप बाय ग्रुप पढ़ाऊँगी तो उसमें बताऊँगी एक एक करके। ये हो गया आपका पी ब्लॉक के बारे में कि पी ब्लॉक में यहाँ से 3 ही क्वेश्चन बनेगा कि पी ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं, पी ब्लॉक में कितने मेटल होते हैं, और पी ब्लॉक का जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो जो तीनों तत्व पाए जाते हैं। ये हो गया आपका पी ब्लॉक के बारे में। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ लिए? एस ब्लॉक पढ़ लिए, पी ब्लॉक पढ़ लिए। आप क्या पढ़ेंगे? डी ब्लॉक पढ़ेंगे। कौन सा ब्लॉक पढ़ेंगे? डी ब्लॉक पढ़ेंगे। अब डी ब्लॉक क्या होता है, इसके अंदर कितने तत्व होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बोले तो डी खंड। तो सबसे पहली बात कि इसमें टोटल कितने ग्रुप आते हैं, तो डी ब्लॉक में हम देखेंगे ग्रुप के बारे में। ग्रुप बोले तो समूह के बारे में, कितने समूह होते हैं। तो इसमें आपका हो जाता है, देखिए एस में मैंने क्या पढ़ा था, 1 से 3 तक था। पी में मैंने क्या पढ़ा, 13 से 18 तक था। तो इसके बीच में कौन सा बच गया? इसके बीच में कौन सा बच गया? 12 से लेकर के इसके बीच में कौन कौन सा है? तो ये 3 तो हो ही गया, ठीक है। और यहाँ तक 3 तक हुआ, मतलब कि 2 कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम लिखेंगे आपका 3 से 12 तक। कहाँ तक? 3 से 12 तक। सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका एस ब्लॉक में ग्रुप जो था 1 से 2 ही है, क्योंकि एक लाइनिंग यहाँ बताया मैंने, एक लाइनिंग यहाँ बताया, और यहाँ पे आपका 1 से 2 होता, तो 3 से स्टार्ट हुआ। तो आप एस ब्लॉक में थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। एस ब्लॉक में कितना है? 1 से 2 ही ग्रुप है, 3 स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी है आपको कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 ब्लॉक है, 2 ग्रुप है इसमें।
तो डी में कितना होगा आपका 3 से 12 होता है। तो यहाँ देखिए एक सीक्वेंस में लेते एस ब्लॉक में कितना 1 से 2 हो गया, एस के बाद डी होता है 3 से कितना 12 होता है, और डी के बाद पी होता है 13 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए आपका पूरा ब्लॉक यहाँ पे हो गया। कोई ब्लॉक बचा नहीं बचा। तो एफ में क्या है, इसमें हम क्या है आगे बढ़ेंगे। तो इसमें टोटल कितने हो गए आपका 3 से लेकर के 12 तक हो गए। इसमें टोटल तत्व कितने हैं, टोटल तत्व कितने हैं, तो टोटल तत्व कितने हैं 40 हैं। इस 40 में कौन कौन सा क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑल आर मेटल। क्या है, ऑल आर मेटल। कितना है, ऑल आर क्या है, धातु है, सभी क्या है, धातु है। डी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, या डी ब्लॉक एकमात्र ब्लॉक है जिसके अंदर सभी के सभी धातु पाए जाते हैं। डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ जैसे ये ख़त्म होगा क्या, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ख़त्म होगा, तो यहाँ से आपका ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक यहाँ तक आएगा। तो आपको यहाँ से लेकर के 3 से लेकर के यहाँ तक पूरा 12 तक आएगा। तभी तो यहाँ से आपका 13 स्टार्ट होता है। तो ये पूरा, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, जिसमें इसमें सभी में तत्व भरे होता है। पीरियोडिक टेबल लेके बैठेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये सभी में, ये जो डी ब्लॉक है सब में क्या पाया जाता है, तत्व पाया जाता है। ऑल आर मेटल। क्या है, ऑल आर मेटल। ये हो गया आपका। मैंने एस ब्लॉक पढ़ा, डी ब्लॉक पढ़ा, पी ब्लॉक पढ़ा, अब एफ ब्लॉक बाकी है। तो एफ ब्लॉक जो होता है मैंने लिए कुछ होता नहीं है, ये अलग से कुछ नहीं है, बस इसको नाम दे दिया गया। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ। इसको नाम दे दिया गया अलग से। क्या किया गया, अलग से इसका नाम दे दिया गया। क्यों, इसलिए नाम दे दिया गया क्योंकि ये अलग तत्व हो गए थे। ये आपका हो गया कौन सा ब्लॉक हो गया, बताइए आप लोग हमको, ये कौन सा ब्लॉक है, ये कौन सा ब्लॉक है, तो एस ब्लॉक है। इसमें कितना होता है 1 से 2 ग्रुप आते हैं। ये कौन सा हो गया, डी हो गया। इसमें कितना आता है 3 से 12 तक आते हैं। ये पी हो गया, इसमें कितना आता है 13 से 18 आता है। ये सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस में याद रखेंगे आप। और ये यहाँ तक हो जाता है आपका डी ब्लॉक पूरा, यहाँ तक। उसके बाद आपका आता है यहाँ से एक एफ ब्लॉक आता है, और इस एफ ब्लॉक में भी क्या होता है, इसको 2 पार्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, 2 पार्ट कर दिया जाता है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लेंथेनोइड। क्या बोलते हैं हम, लेंथेनोइड। और इसको बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं हम एक्टेनोइड। एक्टेनोइड, या इसको हम बोलते हैं क्या, लेंथेनोइड। इसको बोलते हैं हम एक्टेनोइड। क्या बोलते हैं हम, एक्टेनोइड। अब इसको लेंथेनोइड एक्टेनोइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इस टाइप से पूरा बना होता है, ठीक है, इस टाइप से पूरा बना होता है, इस टाइप से पूरा बना होता है। तो ये क्या होता है, ये जो 2 ग्रुप है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये वाला ग्रुप जो होता है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही होगी, मैं फिर से बताती हूँ। ये आपका हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये हो गया पीरियोडिक टेबल। ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका एफ ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका पूरा बना होता है। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से ऐसे अटैच होता है, और ये इस तरीके से ऐसे अटैच्ड होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो लेंथेनोइड, यहाँ पे एल ए रहता है, यहाँ पे एल ए रहता है, यहाँ पे ए रहता है, ठीक है, एक्टेनोइड रहता है। तो लेंथेनोइड एक्टेनोइड जो होता है, लेंथेनोइड और एक्टेनोइड जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से, तो इसको अलग क्यों रखा गया, इसमें टोटल हम बात करेंगे टोटल तत्व के बारे में। तो इसमें होता है, इस फॉर्म में आपका 14 होता है, और इस फॉर्म में आपका 14 होता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाता है। लेकिन इसमें ग्रुप कौन सा है, समूह कौन सा है, तो देखिए आप, मैं बताई थी आपको कि एस ब्लॉक में 1 से 2 होता है, डी में कितना होता है 3 से 12 होता है, और एफ पी में कितना होता है 13 से 18 होता है। पूरा ग्रुप तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि मौजले जी ने क्या बताया कि 18 ही ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो डी वाला ग्रुप देख रहा है, यही ग्रुप को यहाँ पे आगे किया गया, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है,
इसका एटॉमिक नंबर इन लोगों से थोड़ा ज़्यादा है। अगर यहाँ पे रख देते हैं मौजले जी, अगर यहाँ पे रख देते, इसको इसी लाइन में रख देते हैं, तो यहाँ का जो तत्व समझो था, जैसे लास्ट में कौन सा था, OG ऑर्गेनाइजेशन है, 118 नंबर पे है, तो ये यहाँ आ जाता। और इसका कितना था, इसका मान लीजिए इसका 74 है, लास्ट वाले को यहाँ पे 74 है, जिसको हम LR बोलते हैं। तो ये वाला अगर यहाँ पे रख देते तो ये यहाँ आ जाता, ये यहाँ आ जाता। तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो तत्व है, इस तत्व को नीचे रखा। क्यों रखा? क्योंकि इसके अंदर का जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, इसका एटॉमिक नंबर है, ये सबसे अलग है। यही बात उनका बहुत बेस्ट निकल गया और यहीं पे उन्होंने क्या कि पूरा पीरियोडिक टेबल को एक लाइन में सजा दिया और पूरा सेट भी हो गया। इसीलिए यहाँ से वो क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो F ब्लॉक में कितने एलिमेंट हो गए टोटल, कितने हो गए, मैं कहाँ लिखी F ब्लॉक तो भी लिखी नहीं। F ब्लॉक यहाँ पे हो गया आपका। टोटल तत्व कितना हो गया इसमें, तत्व आपका कितना होगा 20 14 कितना होगा 18 हो जाएगा। समूह कौन सा हो जाएगा था आपका, तो ये समूह 3 से लेकर के 12 ही वाला है। कौन है ये, D में ही आता है, तो इसको अलग से कोई समूह नहीं दिया गया है। समझ में आ गया होगा आप लोगों का। ये था पूरा आपका D ब्लॉक के बारे में, F ब्लॉक के बारे में। हम लोग क्या पढ़े हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। हम लोग पढ़े S ब्लॉक के बारे में। S ब्लॉक में कितने ग्रुप थे, तो 1 से 2 थे। इसमें टोटल तत्व कितना था, तो 13 था। D ब्लॉक हम लोग कितना क्या पढ़े हैं, D ब्लॉक में कितना है 3 से लेकर के आपका 12 तक। इसमें टोटल एलिमेंट हम कितना पढ़े, 14 पढ़े। ये 14 वाला क्या कहलाता है, सभी की सभी तत्व था। फिर P में हमने क्या पढ़ा कि 13 से 18 तक है। टोटल एलिमेंट कितना था, 31 पहले था, 6 जुड़ा है, 37 हो गया। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो खंड था। हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं सारे साइंटिस्ट के बारे में। मेंडलीफ कौन है, मौजले कौन है, डोबेराइनर कौन है, न्यूलैंड कौन है। फिर मैंने बताया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है। फिर मैंने बताया आपको कि फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसको कहा जाता है। फिर मैंने आपको ये सब पूरा का पूरा बता दिया। अब आगे हम लोग मिलेंगे ग्रुप के बारे में। हमने क्या पढ़ा, ब्लॉक पढ़ा, मतलब खंड पढ़ा। क्या आएगा अभी आपका, ग्रुप भी साथ में पढ़ रहे हैं हम इसके साथ में। अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आवर्त। आवर्त बोले तो पीरियड। ये जो आवर्त दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, ये 7 आवर्त हैं। इसी आवर्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस आवर्त में कितने तत्व आते हैं, या इसका कौन कौन सा नाम दिया जाता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इसको देखते रहिए और समझिए।